बप्पा अपने भक्तों में भेद नहीं करते, लेकिन बप्पा का दर्शन करवाने वाली पूजा समिति और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल भेद करते हैं। बप्पा के चरण आम और खास में बंट गए हैं। दाहिनी ओर से एंट्री आम लोगों की ओर और बाईं ओर से एंट्री खास लोगों की होती है। गरीब भक्त बप्पा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो सके, रुककर मूरत को निहार सके, ये उनके भाग्य में नहीं होता। लेकिन वीआईपी फुर्सत से तस्वीरें वहां खिंचवाते हैं। आज हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग राजा मंडल में वीआईपी दर्शन के इस भेदभाव वाले सिस्टम को लेकर के गणेश भक्तों में नाराजगी है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बप्पा के पैर यहां वीआईपी और सामान्य लोगों में बंट गए। दाईं ओर से भक्त 20-20, 30-30 घंटे तक लाइन में खड़े होकर अंदर आ पाए और उन्हें एक सेकंड भी ठहरने का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं बाईं ओर से देखिए कैसे महाराष्ट्र सरकार में रोजगार मंत्री भरत गोगावले को बप्पा का दर्शन करवाने के लिए विशेष व्यवस्था करवाई गई। भीड़ यहाँ पर लगातार पहुँच रही है, लेकिन ऐसे में जब आम लोग 30-35 घंटे लगातार लाइन में इंतजार करके यहाँ दर्शन लेने पहुँचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो वीआईपी लोग हैं वो फटाक से चंद मिनटों में जो है बप्पा के चरणों तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है महाराष्ट्र में कैबिनेट मिनिस्टर भरत गोगावले जो है वो इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, दाया पैर और बाया पैर का एक कॉन्सेप्ट रहा है सालों से। दाया पैर के तरफ जो है जो लोग लाइन लगाकर आते हैं उन्हें चंद सेकंड में वहां से हटा दिया जाता है। जो 20 से 25 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग चंद मिनटों में यहाँ तक वीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए पहुँचते हैं उन्हें बहुत जल्द जो है दर्शन मिल जाता है। लालबाग के राजा गणेश पंडाल में आम भक्तों के साथ इस गैर मानवीय बर्ताव को लेकर वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई है। वकीलों का कहना है कि वीआईपी वर्ग को आसानी से प्रवेश मिल रहा था, जबकि आम श्रद्धालु कई घंटे तक लंबी लाइन में फंसे रहे। शिकायत में कहा गया कि श्रद्धालुओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। वहीं कई महिलाओं और दिव्यांग भक्तों ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें उचित सुविधा नहीं मिली। शिकायत में कहा गया कि आम श्रद्धालुओं को बहुत संकरी जगह से दर्शन करवाए जा रहे थे। भीड़ ज्यादा होने पर भगदड़ की आशंका बनी हुई थी, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एक जो हमारी मुख्य शिकायत है वो वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर है। इसमें कुछ लोगों को वीआईपी लाइन से दर्शन करने दिया जाता है। जो लोग 10-10 मिनट तक, 5-5 मिनट तक वहीं बप्पा के चरण पकड़कर खड़े रहते हैं, अच्छे से फ़ोटो निकालते हैं। वहीं कुछ लोग हैं कि 22 घंटा, 24 घंटा, 30-30 घंटा लाइन लगाकर मन्नत की दर्शन के लिए, और उनको शायद हार्डली 1 सेकंड भी वहाँ माथा टेकने दिया जाता हो। जो आई कार्ड्स को लेकर यूज करते हैं, वहाँ के जो व्यवस्थापक है वो बच्चे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग वहाँ पर रील्स में मिल जाएंगे आपको देखते हुए कि जो आम सामान्य जनता ने ही वो रील बनाया है और वो बाकायदा वेब पोर्टल्स पे आपको इजीली अवेलेबल है कि वो आई कार्ड्स को दिखाकर वहाँ के बैरिकेड्स को खुद से तोड़ते हैं और 15-15, 20-20 लोगों को अपने जो जान पहचान के होते हैं, जो उनके सहपाठी होते हैं, उनको एंट्री देते हैं। इसके बाद मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और लालबाग राजा मंडल को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी भक्तों को सम्मान पूर्वक और समान अधिकारों के साथ दर्शन का अवसर मिलना चाहिए। अब 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तय की गई। दूसरी तरफ लाल बादशाह राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने भी एक चेतावनी नोट जारी किया है, जिसमें लिखा है मंडल वीआईपी पास जारी नहीं करता और ना ही दर्शन के लिए पैसे लेता है। कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल गलत जानकारी फैला रहे हैं, लेकिन इस पर वकीलों का कहना है कि अगर वीआईपी पास जारी नहीं हो रहे तो कुछ खास लोगों के लिए दर्शन की खास व्यवस्था किस आधार पर की जा रही है। आम भक्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के इस नोटिस को लीपापोती कहकर ठुकरा रहे हैं। एक बप्पा भक्त ने लोगों से अपील की कि जो हमारे घर में है वही बप्पा लाल बादशाह राजा मंडल में भी है, इसलिए अपने घर में ही बप्पा की पूजा और दर्शन कीजिए। लात घूसे का प्रसाद लेने लाल बाग क्यों जाते हैं? ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। मैंने तो वीआईपी के यहाँ पर पैसा लेके गया, लोग पैसे लेते फिर करते। कितना पैसा लिया आपसे? 1500-1600 ऐसे लेते। किसने लिया? हे मंडल के लोग रहते। वीआईपी कल्चर भी ठीक है, उसमें से चरण दर्शन वाले लोग को थोड़ा टाइम लगता है। वीआईपी ट्रीटमेंट और हमारे जैसे पब्लिक को कुछ नहीं ट्रीटमेंट। जो लोग यहाँ के प्रॉपर के एरिया के तो उनका तो मैं तो कहता हूँ उन्हें उसका फायदा लेना ही चाहिए।
अभी हम लोग आए नासिक से, तो अभी हम नासिक में रहते, हम भी उसका फ़ायदा लेते थे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट है, वीआईपी कल्चर इस देश का एक बड़ा सच है। सवाल है कि भारत में वीआईपी कौन होते हैं, देश में कुल कितने वीआईपी हैं, भारत कितना पैसा वीआईपी लोगों पर खर्च कर रहा है, क्या दुनिया के और देशों में भी इसी तरह वीआईपी कल्चर है, वहां का वीआईपी कल्चर भारत से कितना अलग है? आज आपको इन सवालों के जवाब भी जानने चाहिए। भारत में वीआईपीज की श्रेणी में नेता, अभिनेता, नौकरशाह, सैन्य अधिकारी और नामचीन हस्तियां शामिल हैं। नेताओं में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय और राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य प्रभावी नेताओं को शामिल किया जाता है। नौकरशाहों में वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज शामिल हैं। सैन्य अधिकारियों में भारतीय सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुख हैं। इसी तरह नामचीन हस्तियों में अभिनेता, खिलाड़ी, व्यवसायी आते हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा दी जाती है। इनके अलावा कुछ धार्मिक नेता या सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों को भी वीआईपी की श्रेणी में गिना जाता है, जिन्हें खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा के स्तर पर भारत में वीआईपीज को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी है एसपीजी, Z+, Z, Y+, Y और X। ये श्रेणियां खतरों के आकलन के आधार पर दी जाती हैं। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री को ही मिलती है। वीआईपीज पर होने वाला खर्च मुख्य रूप से सुरक्षा, यात्रा और अन्य विशेष सुविधाओं पर होता है। सुरक्षा पर होने वाले खर्च की बात करें तो प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया जाता है। Z+ सुरक्षा श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 15 से 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2021 तक लगभग 40 व्यक्तियों को Z+ सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। सांसदों और विधायकों के लिए मुफ्त बिजली, पानी और रियायती भोजन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। चंद साल पहले तक एयर इंडिया का वीआईपीज और वीवीआईपीज के लिए बकाया बिल 2017 तक 750 करोड़ रुपए था। दुनिया भर में वीआईपी संस्कृति अलग अलग रूपों में मौजूद है, लेकिन भारत के मुकाबले इनकी संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में वीआईपीज की संख्या 5 लाख से ज्यादा है, जबकि चीन में 435, अमेरिका में 252, रूस में 312, जापान में 125 और जर्मनी में सिर्फ 142 वीआईपीज हैं। पश्चिमी देशों में जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक सेवक माना जाता है और वो कम विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं।